आजाद भारत का पहला दिन 15 अगस्त 1947 के ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को जब लॉर्ड माउंटबेटन कराची से दिल्ली लौट रहे थे, तब वो अपने हवाई जहाज से पंजाब के आसमान में फैला काला धुआं साफ साफ देख सकते थे। एक तरफ जहां देश के करोड़ों लोग आजादी का जश्न मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लाखों लोग बंटवारे की आग में जल रहे थे, जिसके धुएं ने स्वतंत्रता आंदोलन की चमक को काफी हद तक धुंधला कर दिया था। उसी शाम पंडित नेहरू के घर अचानक फोन की घंटी बजती है। फोन उठाते ही उनके चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है, गला सूख जाता है और आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। खबर थी कि पाकिस्तान के प्रशासन ने लाहौर में हिंदुओं और सिख इलाकों का पानी काट दिया है। जो औरतों और बच्चे पानी की तलाश में बाहर आ रहे हैं, उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा है और लोग तलवारें लिए रेलवे स्टेशन पर घूम रहे हैं ताकि वहां से भागने वाले सिखों और हिंदुओं को मारा जा सके। यह सुनकर नेहरू का मन भर आया था। तब इंदिरा गांधी अपने पिता से पूछती हैं कि क्या हुआ। नेहरू बेहद धीमी आवाज में कहते हैं, मैं आज मेरा इंतजार कर रहे करोड़ों देशवासियों को कैसे संबोधित कर पाऊंगा, मैं कैसे जता पाऊंगा कि भारत की आजादी पर खुश हूं जबकि मेरा लाहौर जल रहा है। अगले दिन जब दिल्ली के प्रिंसेस पार्क में भारत का तिरंगा फहराया जाना था, तब वहां 30,000 की जगह 5 लाख लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा था। भीड़ इतनी थी कि पंडित नेहरू को स्टेज तक जाने के लिए लोगों के कंधों पर चलना पड़ा और जब तिरंगा ऊपर उठा तो खुद प्रकृति ने इंद्रधनुष निकालकर भारत की आजादी का जश्न मनाया। और आज के इस वीडियो में हम आजादी के पहले दिन की उस सैर पर जाने वाले हैं जो आपकी आंखों में आंसू भी लाएगी, चेहरे पर मुस्कान भी और दिल में गर्व भी महसूस करवाएगी। ब्रिटेन का झंडा उतारकर भारत का तिरंगा फहराने के दुर्लभ दृश्य की रियल वीडियो देखने से लेकर 14 अगस्त की रात पंडित नेहरू के मशहूर भाषण और देश में उठी आजादी की लहर तक, आज आप उस सुनहरे दौर के इतिहास को अनुभव करेंगे जिसे लाखों क्रांतिकारियों ने अपने लहू से सींचा है। मगर उसके पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहेंगे कि प्लीज आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय का नारा जरूर लगाइए। ये कैसी विडंबना है कि 14 अगस्त की शाम जहां एक ओर दिल्ली की सड़कों पर दिए जल रहे थे, लोग नाच गा रहे थे, मिठाइयां बांटी जा रही थीं, वहीं दूसरी ओर पंजाब और सिंध के सीमावर्ती इलाकों में एक सन्नाटा पसरा हुआ था जो हर चीख को निगल रहा था। बंटवारे की आग ने इंसानियत को राख बना दिया था। ट्रेन जो कभी लोगों को मंजिल तक ले जाती थी, अब मौत की डिब्बियां बन चुकी थीं, जिनमें सवार यात्री जिंदा नहीं बल्कि कटे हुए शव बनकर पहुंच रहे थे। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट और अमृतसर, हर गली में कत्लेआम हो रहा था। सिखों की पगड़ियां, औरतों की चूड़ियां और बच्चों की चीखें, सब कुछ खून में लथपथ था। हिंदू और सिख औरतों को जिंदा जला दिया जा रहा था, मंदिरों में आग लगाई जा रही थी और जिस जमीन पर एक साथ 30 त्योहार मनते थे, अब वहां तलवारों से जमीन रंगी जा रही थी। एक दूसरे से कंधा मिलाकर चलने वाले हिंदू मुस्लिम अब एक दूसरे की जान के भूखे हो चुके थे। लेकिन सच ये था कि दंगे करने वाले लोग महज 5% थे, जबकि 95% तो बस उसका शिकार बन रहे थे। वो ना तो किसी जाति के थे ना धर्म के, बल्कि वो भारतीय थे जो आज सीमाओं के बंटवारे का शिकार बनकर परदेशी हो गए थे। हजारों लोग सीमाओं पर भटक रहे थे, न वतन रहा उनका न घर। और पंडित नेहरू इन सब से बेखबर नहीं थे, बल्कि वो हर एक खबर सुन रहे थे। जैसे जैसे रात गहराती गई, वैसे वैसे उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहराती चली गई कि आजादी उन्हें उस रूप में नहीं मिल रही थी जिसका सपना उन्होंने और उनके साथियों ने देखा था। इधर इंदिरा गांधी अपने पिता को दिलासा देने की कोशिश में लगी थी, क्योंकि अगर पंडित नेहरू टूट जाते तो पूरा देश ही बिखर जाता। ऐसे में जैसे तैसे करके उन्होंने खुद को संभाला और अपना सबसे ऐतिहासिक भाषण लिखना शुरू किया, जिसको उन्होंने नाम दिया डेट विथ डेस्टिनी। लेकिन उनके सचिव M.O. मथाई ने उनसे कहा, डेट शब्द इस मौके के लिए सही शब्द नहीं है, क्योंकि अमेरिका में इसका मतलब महिलाओं या लड़कियों के साथ घूमने के लिए किया जाता है। तभी नेहरू ने डेट शब्द काट कर वहां लिखा ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, यानी नियति के साथ मुलाकात। 14 अगस्त की रात 11 बजे संसद भवन के सेंट्रल हॉल में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत की सुचेता कृपलानी ने, जो 60 के दशक में उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी।
उन्होंने सबसे पहले अल्लामा इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा और फिर बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम गाया, जो बाद में भारत का राष्ट्रगीत बना। कई नेताओं ने महात्मा गांधी की तारीफ में कुछ बोल कहे। हम अपनी श्रद्धा और भक्ति का उपहार महात्मा गांधी को भी भेंट करें। 30 वर्षों से वो हमारे पथ प्रदर्शक बने रहे हैं। फिर ठीक 11:55 पर प्रधानमंत्री नेहरू की आवाज गूंजी। बहुत सालों पहले हमने नियति से एक वादा किया था, अब वो समय आ पहुंचा है कि हम उस वादे को निभाएं। शायद पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक जरूर। आधी रात के समय जब पूरी दुनिया सो रही है, भारत आजादी की सांसें ले रहा है। आगे उन्होंने कहा, अच्छा है कि इस वक्त खास तौर से इस बात को याद रखें, इस आजादी के दरवाजे पर जब हम खड़े हैं, कि हिंदुस्तान किसी एक फिरके का मुल्क नहीं है, एक मजहब वालों का नहीं है, बल्कि बहुत सारे, बहुत किस्म के, बहुत धर्म और मजहबों का है। अगले दिन के अखबारों के लिए नेहरू ने अपने भाषण में 2 पंक्तियां अलग से जोड़ते हुए कहा, हमारे ध्यान में वो भाई और बहन भी हैं जो राजनीतिक सीमाओं की वजह से हमसे अलग थलग पड़ गए हैं और उस आज़ादी की खुशियां नहीं मना सकते जो आज हमारे पास आई है। वो लोग भी हमारे हिस्से में हैं और हमेशा हमारे ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। फिर जैसे ही घड़ी ने रात के 11 बजाए, शंख बजने लगे, वहां मौजूद लोगों की आंखों से आंसू बह निकले और महात्मा गांधी की जय के नारों से सेंट्रल हॉल गूंज गया। ये वही गांधी थे जो उस ऐतिहासिक पल में भी देश की धार्मिक एकता के लिए नुआखाली के गांवों की पदयात्रा कर रहे थे। राष्ट्रपति सुभाष चंद्र बोस का 51 बैलों का रथ चंद्रबाबू की। अगले ही पल उन लाखों सेनानियों की याद में 2 मिनट का मौन रखा गया जिन्होंने आजादी के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर दिया था। वो मौन जो चीख रहा था कि ये आजादी मुफ्त में नहीं मिली। आजादी के शहीदों यानी आजादी की जंग में जान कुर्बान करने वाले बहादुरों की याद में 2 मिनट की खामोशी। बाहर संसद भवन के चारों ओर हजारों लोग तेज बारिश में भीगते हुए खड़े थे। किसी को छतरी की परवाह नहीं थी, किसी को ठंड की चिंता नहीं थी। हर किसी की नजर संसद के दरवाजे पर थी और जैसे ही पंडित नेहरू बाहर आए, भीड़ जैसे ही टूट पड़ी। हर कोई बस उन्हें छू लेना चाहता था, जैसे वो आजादी की मूरत हो। वरिष्ठ पत्रकार खुशवंत सिंह लिखते हैं, हम सब रो रहे थे और अनजान लोग एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दे रहे थे। वो ऐसा पल था जब भारत सांस भर रहा था, 200 सालों की गुलामी के बाद आजाद हवा की पहली सांस। उस रात का जश्न शब्दों में नहीं समाया जा सकता। न्यूयॉर्क टाइम्स का एक रिपोर्टर लिखता है, दिल्ली की सड़कों पर हिंदू, मुस्लिम और सिख एक साथ नाच रहे थे। लोग खुशी से चिल्ला रहे थे। यह दृश्य न्यूयॉर्क टाइम्स के स्क्वायर के न्यू ईयर सेलिब्रेशन से भी ज्यादा जीवंत और ऐतिहासिक था। देश के हर शहर की हर गली में दिए जलाए गए, हर कोने में वंदे मातरम गूंज रहा था। आजादी सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये उन करोड़ों लोगों का सपना था जो अब हकीकत बन चुका था। 15 अगस्त की सुबह 8:30 बजे लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। आइए इस ऐतिहासिक क्षण की दुर्लभ वीडियो देखते हैं। और हमारे सब प्रधानों के सामने फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति श्री हरिलाल कन्या के हाथों देश सेवा की शपथ लेते हैं। इसी तरह गवर्नर जनरल के हाथों अपनी नई हुकूमत के मुख्य प्रधान पंडित नेहरू और दूसरे प्रधान देश सेवा की शपथ ले रहे हैं। बाहर खड़े हुए लोगों का जोश खरोश बढ़ रहा है, इस इंतजार में बेताब हैं कि कब नेताओं के दर्शन हों। आप हैं स्वतंत्र भारत के पहले प्रधान। उधर दिल्ली की सड़कों पर लाखों लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा था। सड़कें लोगों से इतनी खचाखच भरी हुई थीं कि गाड़ियां छोड़िए, साइकिल पर भी सफर करना मुश्किल था। मगर इतनी भीड़ में भी ना ही कोई भगदड़ थी और ना ही कोई लूटपाट और चोरी। बस हर कोई भारत माता की जय के नारे लगाते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। इस भीड़ को पहुंचना था दिल्ली के प्रिंसेस पार्क में, जहां लॉर्ड माउंटबेटन और पंडित नेहरू देश के पहले स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार ब्रिटेन का झंडा उतारकर भारत का तिरंगा फहराने वाले थे। अब भीड़ का अनुमान तो 30,000 लोगों का लगाया गया था, लेकिन देखते ही देखते वहां 5 लाख लोग इकट्ठा हो गए, जो न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के इतिहास में कुंभ मेले के अलावा कहीं भी एकत्रित हुई सबसे बड़ी भीड़ थी।
चारों तरफ सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे। मंच, बल्लियां, रस्सियां, वीआईपी की कुर्सियां, सब कुछ भीड़ में बह गया। ढोल बजाने वाले किनारे दबकर रह गए और मंच के पास इंसानों की ऐसी दीवार खड़ी हो गई, उसे आर पार हवा भी मुश्किल से गुजर पा रही थी। इस ऐतिहासिक पल को याद करते हुए डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंस अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं कि वहां ऐसी माएं भी थीं जो अपने बच्चों को उफनाती भीड़ से बचाने के लिए गेंद की तरह हवा में उछालती और फिर पकड़ लेती, मानो इंद्रधनुष के नीचे बच्चों की बरसात हो रही हो। इस दृश्य को पहली बार देखने वाली 17 साल की पामेला माउंटबेटन की आंखें हैरानी से फैल गईं। जब मंच तक पहुंचना नामुमकिन लगने लगा तो पंडित नेहरू ने मंच से चिल्लाकर कहा, लोगों के ऊपर से चली आओ, उन्हें बुरा नहीं लगेगा। पामेला ने कहा, मैंने हील्स पहन रखी है। नेहरू बोले, उन्हें उतारो और हाथ में पकड़ लो। और पामेला सच में अपने सैंडल हाथ में लेकर भीड़ के सिरों पर चलती हुई मंच तक पहुंची। इस ऐतिहासिक पल की शोभा तब और बढ़ गई जब नेहरू भी उन्हीं के रास्ते मंच पर पहुंचे। तब माउंटबेटन की बग्घी भीड़ में ऐसी फंसी कि वो हिल भी न सकी। फिर उन्होंने चिल्लाकर नेहरू से कहा, लेट्स होस्ट द फ्लैग। वही हुआ। पहली बार पंडित नेहरू ने भारत की धरती पर भारत के लोगों के बीच अपने हाथों से अपने देश का तिरंगा फहराया। तोपों की सलामी दी गई और माउंटबेटन ने अपनी बग्घी पर खड़े खड़े तिरंगे को सलूट किया। इस दौरान जैसे आसमान ने भी अपने भाव प्रकट किए। तिरंगे के ठीक पीछे एक शानदार इंद्रधनुष उभर आया। लोगों ने आसमान की तरफ उंगली उठाकर कहा, देखो भगवान भी भारत की आजादी का स्वागत कर रहे हैं। उस क्षण ऐसा लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड भारत की इस नई सुबह पर मुस्कुरा रहा हो। लॉर्ड माउंटबेटन, जिनके नाम से एक समय भारत थर्राया करता था, आज उसी भारत की जनता माउंटबेटन जय के नारे लगा रही थी। ऐसा सम्मान किसी अंग्रेज को 200 सालों में कभी नहीं मिला था। उनकी आंखें भर आई थी। शायद उन्होंने भी महसूस किया कि ये सिर्फ तिरंगे का नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की आत्मा के पुनर्जन्म का दिन था। तो दोस्तों, अगर आप भी देश को आजादी दिलवाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों पर गर्व करते हैं तो उनके सम्मान में कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करके 21,000 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए और हमारे महान भारत के इतिहास से जुड़े ऐसे ही दुर्लभ वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद जय भारत।